अस्सलाम वालेकुम। ऑन द बिहाफ ऑफ स्ट्रीम 21 मेरा नाम है मुस्लिम हबीब। व्यूअर्स, जिस तरह के आप लोग जानते हैं कि ख़वातीन हमारे माशरे में या तो घरों में रह जाती हैं, अगर वो निकलना चाहें भी तो उनको माशरा इजाज़त नहीं देता। वो मर्दों के शाना बेशाना रह के काम उस तरह से नहीं कर पाती जिस तरह से हम लोग सोचते हैं कि उनको करना चाहिए। मगर हमारे यहाँ ड्रीम्स 21 में हमने पूरी कोशिश की है कि हम औरतों को भी आगे लेके आए, अपनी यंग जनरेशन की औरतों को भी आगे लेके आए। और अगर वो घरों से बाहर नहीं भी निकल सकते तो कम से कम अपने घरों में रह के, अपने घरों में मुकीम रह के काम कर सके। इसी सिलसिले में हम अपनी नेक्स्ट स्टोरी आपके साथ लेके आए। हमारे साथ जो आज हमारी स्टूडेंट है उनका नाम है किंजा फारूक। किंजा BBA की स्टूडेंट है, 4th सेमेस्टर में है और वो सुपीरियर यूनिवर्सिटी से इस टाइम अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर रही है। मगर साथ साथ वो ई-कॉमर्स की फील्ड में भी काम कर रहे हैं। किंजा हमारे पास कुछ मंथ्स पहले आई थी और उन्होंने हमारे यहाँ से VA का कोर्स किया और वाइल द कोर्स उनको क्लाइंट्स भी मिले, उन्होंने काम भी लेना शुरू कर दिया और उन्हें पैसा भी अर्न करना शुरू कर दिया। वो तो हम इंटरव्यू में पूछेंगे कि वो कितना कमाती हैं और कैसे कैसे कमाती हैं। इसके लिए हम बात करेंगे किंजा से। जी किंजा, क्या हाल चाल है आपका? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा किंजा, मुझे आप ये बताओ कि आप, जिस तरह मैं जानता हूँ कि आप पहले प्रॉपर्टी डीलिंग के काम भी कर रहे थे, वहाँ पे ऑनलाइन बैठ के आप काम करते थे, तो उस फील्ड से यहाँ पे ई-कॉमर्स के लिए स्विच कैसे किया? क्या चीज़ आपने ऐसी देखी, क्या चीज़ ऐसी पाई इस काम में कि आप ई-कॉमर्स में आए? एक्चुअली आपको पता है कोरोना का टाइम था, हर बंदे के घर में थोड़ा डाउनफॉल आया हुआ था। तो फिर मैं प्रॉपर्टी डीलिंग का वर्क कर रही थी, ऑनलाइन ही कर रही थी, मतलब घर में बैठ के। लेकिन वहाँ पर ना मतलब बहुत हेक्टिक हो जाता था काम कि आप 1000 लोगों से डीलिंग कर रहे हो और वो एक मिलते तरले वाला सीन आ जाता था कि हर बंदे को आपने पर्सनल मैसेज करना है, उनसे डील करनी है और फिर वो आप अपना डील कर लो, एंड में आके वो डील कैंसिल कर देते थे। तो मैं भी थोड़ा डिप्रेस्ड हो जाती थी, बहुत टेंशन में आ जाती थी, मेरी तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती थी। तो सर कामरान मेरे यूनिवर्सिटी में टीचर थे, सुपीरियर यूनिवर्सिटी में। तो मैं उन्हें बहुत फॉलो करी थी, आपको पता है सोशल मीडिया, मैं उनके स्टेटसेस देखती थी। तो मैंने उनको स्टेप बाय स्टेप ऊपर की तरफ जाते हुए देखा। मैंने कहा ऐसा वो क्या काम कर रहे हैं जिससे वो स्टेप बाय स्टेप ऊपर जा रहे हैं। तो उनके स्टेटस पे सिर्फ अमेज़न। तो फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्या ये ऐसा वर्क है जो गर्ल्स भी कर सकती हैं? तो ही सेड व्हाई नॉट। तो फिर उसके बाद मैंने उनसे इस फील्ड के बारे में काउंसलिंग ली, मतलब उन्होंने मुझे सच गाइड किया इस फील्ड के बारे में। तो फिर मुझे फील्ड काफ़ी अच्छी लगी, तो बस उसके बाद मैंने जॉइन कर लिया इस फील्ड में। अच्छा किंजा, मुझे आप ये बताओ कि आप, जिस तरह आपने बताया प्रॉपर्टी डीलिंग में काम भी कर रहे थे, ऑनलाइन काम कर रहे थे, फिर आपने ई-कॉमर्स के अंदर देखा कि इसमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए अवेलेबल है, फिर आप इसकी तरफ शिफ्ट भी हो गए। मुझे आप ये बताओ कि अब आप इस फील्ड में आ तो गए, इस फील्ड में आके अब पैसा कमा कैसे रहो, अर्न कैसे करो, इसके बारे में थोड़ा बताएं। मैं डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ। वैसे तो अमेज़न की मैं A to Z सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ, लेकिन ई-कॉमर्स इज नॉट अमेज़न। तो आप इसमें दराज के थ्रू, डिफरेंट eBay, वॉलमार्ट, Etsy, मतलब डिफरेंट ऐसी वेबसाइट है जिनके थ्रू आप अर्निंग कर सकते हो। तो मैं ई-कॉमर्स में डिफरेंट फील्ड्स के थ्रू सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ। उसके अलावा मैं 1 लाख तक मेरी अर्निंग हो जाती है। 1 लाख तक अर्निंग हो जाती है। ये आपको ज़रूर इस पे फोकस करना होगा कि 1 लाख तक किंजा कमा लेती है। तो हमारी ख़वातीन, आप लोग बैठ के 1 लाख क्यों नहीं कमा सकते? अच्छा, अब मुझे आप ये बताओ, बीइंग अ फीमेल, क्या चैलेंजेस फेस किया आपने इस फील्ड में आने के लिए? क्योंकि हमारे यहाँ अगर हम अपने पेरेंट्स को जाकर बताते हैं जी हम ई-कॉमर्स के ऊपर काम कर रहे हैं, सारा कुछ इलेक्ट्रॉनिक है, इंटरनेट के ऊपर है, तो उनको समझाने में ज़रा मुश्किलात आती है। तो बीइंग अ फीमेल आपने इस चीज़ों को कैसे फेस किया? एक्चुअली पाकिस्तान में स्पेशली कॉन्सेप्ट है ऑनलाइन अर्निंग इज इक्वल टू फ्रॉड कि मतलब अगर आप ऑनलाइन अर्निंग की तरफ जा रहे हैं तो आप फ्रॉड कर रहे हो। अभी भी मैं रिसेंटली कभी मतलब अमेज़न के रेट को स्टेटस लगा दो तो आगे से रिप्लाई आता है, हाँ लोगों को मतलब फ्रॉड जस्ट फ्रॉड। अब यही कॉन्सेप्ट मेरे फादर का भी था थोड़ा बहुत। जब मैं फादर से जाके बात की तो बाबा मैं इस फील्ड में जाना चाहती हूँ, ये वो, तो बाबा को कहते हैं मुझे तो कुछ नहीं पता इस फील्ड के बारे में, आपने जो करना है करो। मैंने सर कामन से बात करवाई कि शायद बाबा को ये सर मुझे कुछ सफर नहीं करना आ रही, जो करना है तुम अपने उस बिहाफ पे करो, बाद में रोना धोना मेरे सामने मत डालना। मैंने कहा ठीक है। अब मुझे तो इस फील्ड के बारे में आइडिया हो रहा था, मैं थोड़ा रिसर्च भी कर रही थी यूट्यूब पे, डिफरेंट वेबसाइट्स पे। तो बस यही था
कि मुझे लोगों की तरफ से काफ़ी नेगेटिव रिव्यूज़ मिले कि तुम ऑनलाइन फील्ड की तरफ जा रही हो, यहाँ पे फ्रॉड ही हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। किंजा, जिस तरह हम जानते हैं कि आप ड्रीम स्टडी वन की स्टूडेंट भी रह चुकी हैं और आपने यहाँ से बीए का कोर्स किया, तो मुझे आप बताओ कि आप जब हम यहाँ से आप कोर्स कर रहे थे तो आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस तो मिल ही रहा था, मगर उसके अलावा आपको यहाँ से उस दौराने में जिस टाइम आप पढ़ रहे थे या इवन उसके बाद भी जब आप अपनी क्लाइंटेज मैनेज कर रहे हो, आपको ड्रीम स्टडी वन की तरफ से सपोर्ट क्या क्या मिला? जैसे मुझे मैं आपको पता है कि स्पेशल इंस्टीट्यूट ऐसा है जो आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ हमें एक दिन थ्योरी क्लास दी जाती है और दूसरे दिन प्रैक्टिकल क्लास दी जाती है। ऐसा नहीं कि जिस क्लास में प्रैक्टिकल वर्क हुआ और जाओ, नहीं, आपको पूरे वीक का एक टास्क दिया जाता है जिसको डेली बेसिस पे आपको रिपोर्ट करना होता है। तो ऐसा है कि मतलब आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहते हो और यहाँ पे ऐसा है कि आप अपने सेलर सेंट्रल अकाउंट्स आपके सामने लिख दिए जाते हैं कि आप उन्हीं पे प्रैक्टिस कर सकते हो सब कुछ। और आप किसी भी टाइम इंक्वायरी, आपको कोई क्वेश्चन है, कुछ भी है, आप पूछो, आपको फौरन रिप्लाई मिलता है, आपको कोई ना कोई मेंटर आपको जरूर रिप्लाई मिलता है। और ये सब है ड्यूरिंग कोर्स। अब आप जैसे पूछ रहे हैं ना आगे मतलब यहाँ पे हमें लाइफ टाइम सपोर्ट मिलती है कि आप, ऐसा नहीं कि हम ड्यूरिंग कोर्स थे तो स्टूडेंट थे, आप यहाँ पे कोई परिस्थिति थी, आगे जाके भी अगर हमें कोई डिफिकल्टीज आती है, कुछ भी आता है, तो आपको गाइड किया जाता है। अब मुझे कोर्स किए हुए काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन मेरे पास अभी भी सपोर्ट है। अभी भी मुझे क्वेश्चन कोई होता है, कुछ भी इशू होता है, मैं सरकार मैम से पूछती हूँ तो वो जरूर मुझे आंसर करती है। अच्छा किंजा, मुझे एक और चीज़ बताइएगा कि अभी आप इस टाइम में, करंट पीरियड में आप क्या क्या कर रहे हो, और क्लाइंट्स देख रहे हो तो उनके साथ क्या काम कर रहे हो, और फ्यूचर में आप क्या देख रहे हो अपने आप को आने वाले 5 सालों में कहाँ देख रहे हो? फिलहाल तो मैं मतलब यह है कि स्टूडेंट्स को भी थोड़ा अवेयर करती हूँ इस चीज़ के बारे में, उनको गाइड कर रही होती हूँ ड्यूरिंग कोर्सेज। और उसके अलावा मेरा फ्यूचर में यही है कि मैं अपनी प्रोडक्ट्स लॉन्च करना चाह रही हूँ इंशाल्लाह, मतलब प्राइवेट लेबल करना चाह रही हूँ। और आगे भी मुझे यही है कि मैं आगे फीमेल्स को इस फील्ड के बारे में गाइड करूँ और ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल्स को ट्रेन करूँ। बीइंग अ फीमेल हमारे माशरे में किसी भी चीज़ बिजनेस में एंटर करना बहुत मुश्किल होता है। तो आप मुझे ये बताओ कि आप हमारी जितनी भी यंग जनरेशन है, स्पेशली ख़वातीन हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे या क्या सजेशन देना चाहोगे कि वो भी इस फील्ड में आए या उस फील्ड में आके वो क्या क्या कर सकते हैं? ये फील्ड ऐसी है कि ख़वातीन के लिए तो स्पेशली बहुत अच्छी है। अब देखें क्या, आप घर के काम के साथ भी इस फील्ड को इजीली मैनेज कर सकते हो। अब मेरे पेरेंट्स मतलब काफ़ी एजिड है, मैं घर में सबसे छोटी हूँ। अब मुझे अपने पेरेंट्स को भी लेके चलना है, मुझे अपनी स्टडीज़ को भी लेकर चलना है, और मैं तब भी इस काम को अपने साथ मैनेज कर लेती हूँ। मतलब स्टार्टिंग में होता है कि आपको थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए होती है, स्टार्टिंग में आपको इस फील्ड को टाइम देना होता है, लेकिन अब मेरे पास डिफरेंट क्लाइंट्स हैं, मैं हर क्लाइंट को अगर 2 घंटे भी देती हूँ तो वो काफ़ी होता है। अब आपके पास कोई वक्त की पाबंदी नहीं कि हमें सुबह 9 बजे जाना है तो 5 बजे आना है अपने ऑफिस से, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपनी मर्जी से किसी भी टाइम अपनी वर्किंग कर सकते हो। तो आई थिंक स्पेशली फीमेल्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो एक हैंडसम अमाउंट अर्न कर सकती हैं, वो भी टाइम मतलब कम टाइम कंज्यूम करके। थैंक यू किंजा। व्यूअर्स, ये थी किंजा। बीइंग अ फीमेल, ये अपने माशरे में और अपने घर में भी कंट्रीब्यूट करती है, और इन सब चीज़ों से बढ़ के ये अपने फ्रेंड सर्कल में एक रोल मॉडल भी है। सब जरूर एक दफ़ा ज़रूर सोचते हैं कि अगर किंजा कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। आप ज़रा सोचिए कि आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते अगर मर्द के शाना बशाना हमारी ख़वातीन भी उसी तरह से खड़ी हो जाए कि जिस तरह उनको होना चाहिए, सिर्फ चीज़ें बातों में ना रह जाए, अमली तौर पे भी आगे हो जाए, तो हमारा माशरा कितना आगे जा सकता है। अगर किंजा कर सकती हैं तो आप भी यकीनन कर सकते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।